हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो हमारा चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। बच्चों इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है अब इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? It refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in the existing expenditure। कहने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी गिवन इनकम में से खर्चे करके अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एजम्पशंस क्या हैं बच्चों? सबसे पहले एजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसमें हमने मेजर करनी है, और आपको पता है यूटिल्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में मेजर करते हैं हम। ओके जी। और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब नॉट रिलेटेड टू एनी, या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, कि कोई अगर आपने कोई एक गुड खरीदी है तो उसके साथ दूसरे की यूटिलिटी जुड़ी हुई है, उस तरीके से नहीं, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मतलब मनी वैल्यू रिमेन द सेम, मनी वैल्यू रिमेन्स द सेम, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। Number 1, when only one commodity is consumed. Number 2, when 2 or more commodities are consumed। ठीक है बच्चों, जब अब एक एक करके केस करते हैं। सबसे पहले अब हम केस करेंगे कि किस तरीके से हम कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस को देखते हैं वन कमोडिटी केस में। तो वन कमोडिटी केस में मैंने ये एग्जांपल बनाई है जो वो ये है कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ ए कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहती है। एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे डिपेंडेंट रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है MU(x) अपॉन प्राइस ऑफ x शैल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से उसका वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम आएगा। ये आ गया प्राइस ऑफ x, दिस इज प्राइस ऑफ x कमोडिटी, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी किसकी है बच्चों? मनी की है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आपने। और बच्चों एजम्पशंस क्या है इस एनालिसिस की? लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है? 2 यूटिल्स। मान लो 2 यूटिल्स हमें मिलते हैं एक रुपये खर्च करने पे, और कमोडिटी मान लो x है, ही इंटेंडेड टू बाई, जो वो खरीदना चाहता है, और प्राइस कितना बच्चों? 4 रुपये पर यूनिट। तो इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने इस तरीके से बनाया है कि कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 20 18 16 8 0 -5। तो बच्चों यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हेन 2 यूटिल्स आर इक्वल टू ₹1, तो इसको हमने अब किससे डिवाइड करना है? 2 से। और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। प्राइस सभी केसेस में आप देख रहे हो कितने बटे 4 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 आई है, ठीक है जी, और जो प्राइस की उसकी यूटिल्स की वैल्यू लेनी है वो 2 लेनी है अपॉन ये 20/2 करके कितना आ गया? 10, और 18 डिवाइडेड बाई 2 करके 9 आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 करके 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 करके 4 आ गया, 0 डिवाइडेड बाई करके ये तो 0 ही रहेगा, और -5 को करके हमने -2.5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी अभी यूटिलिटी प्राइस के से ज़्यादा है, इस केस में भी ज़्यादा है, अभी इस केस में भी ज़्यादा है, इस केस में भी ज़्यादा, और यहाँ इक्विलिब्रियम स्ट्रक कर है। मतलब 4th यूनिट पे हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक प्रेजेंटेशन डायग्राम बनाई है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये p है, ये q है, ये 4th यूनिट पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है जी, चलो अब ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों इस डायग्राम की कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
commodity X, marginal utility of commodity X is downward sloping curve, और price of X indicate market price of commodity X. ठीक है जी, ये Px क्या है, प्राइस, और ईच, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X. ठीक है जी, और ईच पॉइंट ऑफ MUX कर्व शोज दैट MUX मनी वर्थ, और इक्विलिब्रियम इज स्टक एट पॉइंट C, और ये पॉइंट हमारा C है जहाँ पे वो एग्जैक्टली विलिंग टू पे इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्चुअली ही पेज. ठीक है, जितना वो प्राइस पे करना चाहता है उतना प्राइस वो उस लेवल पे, उस मार्जिन यूटिलिटी पे वो खर्च कर रहा है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस. बच्चों टू कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक एक्स कमोडिटी ले लेते हैं, एक वाई कमोडिटी ले लेते हैं. मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स पहले इक्वेशन में या पहली कमोडिटी के लिए क्या बनेगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी. और कमोडिटी ऑफ वाई के लिए क्या आएगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर बोथ, दोनों के लिए किस तरीके से आएगा, वो आएगा कमोडिटी टुगेदर फॉर फाइंड इक्विलिब्रियम, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स शैल बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शैल बी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई शैल बी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी. तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी जब टू कमोडिटी केस होगा. तो स्केड्यूल शोइंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई एंड मार्जिन, ठीक है, इन दोनों की कमोडिटी के हिसाब से वो आ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो 6 हमने यहाँ भी 6 यूनिट्स लिए हैं बच्चों, यहाँ भी हमने 6 यूनिट लिए हैं, और ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है यूटिल्स में, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई. बच्चों यहाँ पे ये जो कमोडिटी हमारी मैक्सिमम को अभी यही सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसके बाद अभी भी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी अभी भी ज़्यादा है, अभी भी वो इसको कंज्यूम करेगा. पहले 3 यूनिट वो इसको कंज्यूम करके फिर वो इस पे आएगा. ठीक है जी, उसके बाद फिर ये यूनिट वो कंज्यूम करेगा, फिर वो इसका यूनिट कंज्यूम करेगा, फिर ये यूनिट कंज्यूम करेगा. इस तरीके से वो यूनिट कंज्यूम करेगा कि दोनों में से वो किसको चूज़ करेगा. अब इन दोनों में से वो इसको चूज़ करेगा, क्वाइट ऑब्वियस. दूसरे नंबर पे वो इसको चूज़ करेगा, तीसरे नंबर पे वो किसको चूज़ करेगा बच्चे, इसको. अभी भी ये मैक्सिमम है, फिर वो मैक्सिमम यूटिलिटी उसको एक यूनिट वो अब किसका कंज्यूम करेगा, क्योंकि अब उसकी यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, अब वो इसको कंज्यूम करना शुरू करेगा. ठीक है, तो अब इसका मतलब फिर वो इसको कंज्यूम करेगा, फिर वो 6 यूनिट इस पे कंज्यूम करेगा. अब यहाँ पे भी अभी उसकी मार्जिन यूटिलिटी ये और यहाँ पे आ रही है. अब कहने का मतलब कि इक्वल कहाँ पे आएगी, फिर इक्वल आएगी इसके एक्स के 4th यूनिट पे और वाई के बच्चों 10th यूनिट पे. तो ये वाई के 2 एक्सिस मैंने ले लिए, ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमने ले रहे हैं, ये देखो ये बच्चे 4th यूनिट किसका है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स का, MUX. ये ठीक है जी, MUY, ये MUY है और ये MUX, इसके 4th यूनिट पे और इसके MUY के 6th यूनिट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है. यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम. ठीक है जी, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किस लेवल पे आके वो स्टक ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी शैल बी इक्वल टू द एंड इज इक्वल टू द मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द 6th यूनिट. तो इस लेवल पे उसका इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको बराबर यूटिलिटी मिल रही है. तो इसका मतलब इसके 4 यूनिट कंज्यूम करके और इसके 6 यूनिट कंज्यूम करने पे वो सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे आएगा. ठीक है बच्चों, समझ लग गई बच्चे. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कंडीशंस क्या है मार्जिन इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस. बच्चों पहला है 1 कमोडिटी केस और इधर है 2 कमोडिटी केस. 1 कमोडिटी केस में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM. ठीक है जी, और ये है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM. और उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी M रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहनी चाहिए. मतलब इन दोनों में 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में जो पहली कंडीशन है कि इसमें तो सिर्फ एक ही कमोडिटी है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शैल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. और इसमें दोनों यूनिट्स की, दोनों कमोडिटीज़ की मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो बराबर आनी चाहिए, और दोनों किसके बराबर होने चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों यूनिट उसको इस तरीके से कंज्यूम करने चाहिए कि जितने पैसे वो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसको बराबर रहे.
और दोनों में कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स द सेम, मतलब मनी की वैल्यू दोनों के लिए, दोनों केसेस में सेम रहेगी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड्स, और यहाँ भी होल्ड गुड्स का मतलब विल बी एप्लीकेबल, मतलब कि लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा ही होगा डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते जा रहे हो आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये देखो, अगर वो अकेला भी वाई यूज़ कंज्यूम करे तभी एक लेवल पे आके उसकी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन या मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और यदि वो अकेला एक्स भी कंज्यूम करे तब भी उसकी मार्जिन यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल हो रहा है। ओके जी, तो ये 3 कंडीशंस हैं बच्चों। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक लिमिटेशंस की। बच्चों बेसिक लिमिटेशंस क्या हैं? बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस रिलेट्स टू द बेसिक assumption ऑफ दिस एनालिसिस दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स। और ये किस पे है? कार्डिनल नंबर पे बताई जाती है। और इट मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड लाइक यूनिट्स लाइक 1 2 3, ठीक है। और यह सेटिस्फैक्शन एट बेस्ट भी कैन रैंक एज हाई और लो। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारी बेसिक एजम्पशन है वही इसकी लिमिटेशन है। बेसिक एजम्पशन जो है वही लिमिटेशन है, क्योंकि हम तो यूटिलिटी एनालिसिस में 1 2 3 पे कैलकुलेट करते हैं, और वो जो सेटिस्फैक्शन है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हाई है या लो है। हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे 1 यूटिल मिल रहे हैं एक समोसा खा के, 2 यूटिल मिल रहे हैं दूसरा समोसा खा के। इस तरीके से हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि पहले समोसे में हमें मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा मिली, या पहले समोसे में या दूसरे समोसे में अब हमें वो मज़ा नहीं आ रहा या वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो पहले में मिली थी। वी कैन रैंक द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स। और इट कैन बी कंपेयर्ड व्हेन 2 कमोडिटीज़ आर साइमल्टेनियसली कंज्यूम्ड। यदि हम 2 कमोडिटीज़ को साइमल्टेनियसली भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तब भी हम उसको कंपेयर करते हैं, यूटिल्स नहीं देते उनको। 1 2 3 नहीं कहते कि इसमें 1 मज़ा आया उसमें 2 मज़ा आया, इसमें 4 मज़ा आया इसमें 3 मज़ा आया। तो हम तो यही कहते हैं ना कि एक्स प्रोडक्ट इज़ बेटर देन वाई प्रोडक्ट, अगर हम उसको साइमल्टेनियसली भी कंज्यूम करें यदि। सो इट इज़ हार्ड टू मेजर इन फिगर्स. It's owing to this limitation the Higgs challenged the relevance of the technique in explaining consumers equilibrium. Instead he offered the technique of the IC analysis. तो अगला चैप्टर भी तो हमारा फिर यही है जिसमें हिग्स की हम IC एनालिसिस की बात करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।